नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ नेशनल हेरल्ड मामले में चल रही है और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप है गांधी परिवार पे, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। और इसी के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज भी विरोध प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जैसे कि बीवी श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला। ईडी दफ्तर के बाहर एआईसीसी के पास भी धारा 144 लगा दी गई थी, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से बदले की कार्रवाई कर रही है और ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया है। तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, कोरोना जैसे मुद्दे उठाते रहते हैं, आम जनता के मुद्दे, इसलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब इसके दाम बढ़े, इस देश में देश के लाखों किसान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज दूसरे दिन जो दूसरे राउंड की क्वेश्चनिंग है वो फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में चल रही है। यहाँ पर वो तकरीबन 4:30 बजे आए थे। अब जो है उनसे अभी भी पूछताछ जो है चल रही है। दरअसल ईडी जो है उनसे 8 बिंदुओं को लेकर जो है वो पूछताछ कर रही है। उसका जो दायरा है, जो इन्वेस्टिगेशंस का जो दायरा है, वो जिन आधार पे कर रही है, एक तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर कर रही है, साथ में कॉन्स्पिरेसी को लेकर कर रही है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और साथ में चीटिंग को लेकर। ये 3 बिंदु हैं जिसको बुनियाद बनाकर वो उन राहुल गांधी से यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और पीएमएलए के तहत उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है दरअसल जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसमें राहुल गांधी के पास 38% जो है स्टेक होल्डर राहुल गांधी हैं। उनका क्या लिंक रहा यंग इंडिया लिमिटेड के साथ, उनका क्या योगदान रहा उसके काम करने, यंग इंडिया के लिमिटेड के काम करने के ढंग पर, ये सब जानकारियां जो हैं वो उनसे हासिल कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये सिंपल केस है जिसमें डेट टू इक्विटी जो है, जो बदलाव है वो किया गया है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जब कांग्रेस पावर में थी तब उसने कई प्राइम प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी अक्वायर की और उन प्रॉपर्टीज को अभी उन्होंने रेंट आउट किया है, उसका भी करोड़ों रुपया जो है वो गांधी परिवार के साथ वो जोड़ रही है। कल जो राहुल गांधी से खुद अपना जो स्टेटमेंट है लिखने को कहा हुआ है, कई क्रॉस वेरिफिकेशंस भी किए जा रहे हैं। आज भी लग रहा है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कल क्रॉस वेरिफिकेशंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रह गए थे उन्हें आज दोबारा से किया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज को, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो टारगेट कर रही है ताकि वो उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं। इस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में हैं। सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिलहाल 23 जून के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी अभी हॉस्पिटल में हैं, तो देखना यह होगा कि वो यहां पर पहुंचेंगी या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज रक्षा मंत्री ने युवाओं को नए मौके देने के लिए सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान किया। ऐलान के वक्त तीनों सेना प्रमुख वहां पे मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने इस योजना के बारे में ये बताया है कि आर्म्ड फोर्स में युवाओं को इससे सेवा का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। 6 महीने तक की ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए अग्निवीर तैयार होंगे। अग्निवीरों को अच्छी सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। नौसेना में महिलाएं भी अग्निवीर के तौर पर शामिल होंगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल के नौजवान को इसमें मौका मिलेगा। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए
उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 10 जून की हिंसा को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एससी के पूर्व जज समेत 12 लोगों की ये चिट्ठी है। सीजेआई को भेजी गई है याचिका और उस पर सुनवाई की मांग है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, जस्टिस AK गांगुली की ये चिट्ठी है। चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AP शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस K चंद्रू शामिल हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर की भी चिट्ठी है। वरिष्ठ वकील शांति भूषण, इंदिरा जय सिंह, चंद्र उदय सिंह, आनंद ग्रोवर ने भी इस चिट्ठी को में ये वो शामिल है लिखने में। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हैं और इस दौरान मुंबई के अस्पतालों में एक बार फिर से बच्चे कोविड की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। लक्षण में कुछ नया नहीं है, लेकिन कमजोर बच्चों को वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। ये रिपीट एक्सरे हमने 2 घंटे के बाद में एक्सरे किया, जिस एक्सरे में पूरी की पूरी तरीके से फेफड़ा वाइट आउट हो चुका है उसका, और कंडीशन काफी ज्यादा डिटोरिएट होने लगी थी। और हमने उसका कोविड टेस्ट भी किया था, जो कि कोविड एंटीजन पॉजिटिव आया उसका, इसलिए फिर हमने कोविड RT-PCR भी भेजा, दैट ऑल्सो केम पॉजिटिव। मुंबई के बड़े अस्पतालों से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली 4 महीने के कोविड पॉजिटिव बच्चे की एक्सरे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 5 दिन पहले अचानक सांस की दिक्कत के बाद इस नन्हे मरीज की मौत हो गई। बच्चे की मां वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुकी हैं। बेबी के जो सिम्टम्स थे जनरली जो देखे जाते हैं कि कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरीके के बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं थे ये बेबी को। सिम्टम्स रात में जस्ट ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हुआ और विद इन 6 to 8 आवर्स में बच्चे काफी कंडीशन खराब हुआ और एक्सपायर हो गया बच्चा। बीते 2 हफ्ते से फीवर, उल्टी और सांस की दिक्कत के साथ बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं और 10 में से करीब 4 कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हम हर बच्चे का तो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी हमको लग रहा है कि सस्पिशियस है कि उसको रह सकता है, उन बच्चों का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें से भी जैसे हम 10 बच्चों का करते हैं तो 3 या 4 कोई पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनको होम पे ही, घर पे ही ट्रीटमेंट देते हैं और उस पर वो काफी जल्दी अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फोर्टिस, हिंदुजा जैसे बड़े अस्पतालों में भी बीते 2 हफ्तों में कोविड संक्रमित बच्चों के पहुंचने की संख्या तो बढ़ी है, पर अधिकांश कम लक्षण वाले बच्चे हैं। पेरेंट्स अपने आप बच्चों की टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है इसी कारण से। पर मोस्टली बच्चों को असिम्टोमेटिक्स, मतलब उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उनमें कोई फीचर्स नहीं है, या बुखार भी है तो उसकी मात्रा कम है, तो ऐसे नंबर्स काफी ज्यादा है बच्चों में और इसीलिए अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। हमने अराउंड 15 से 20 बच्चे जिनको कोविड संक्रमण हुआ है ये देखा है। मेजॉरिटी बच्चों में माइल्ड इलनेसेस ही हुई है, जैसे उनकी लक्षण है सर्दी, खांसी, बुखार।
कभी कभी उल्टी और जुलाब भी हो रहा है। 5 to 6% of cases were admitted are testing RT-PCR। जितने बच्चे यहाँ आए उनमें 5 से 6% को RT-PCR पॉजिटिव आने के बाद भर्ती किया गया। इन्हें कफ कोल्ड तो है, पर भर्ती होने वाले अधिकांश बच्चे किसी दूसरी बीमारी के साथ भी आए हैं, इसलिए ज्यादा केयर की जरूरत पड़ रही है। एक महीने में करीब 20,500 कोविड के नए मरीज मुंबई शहर में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से करीब 9% रोगियों की उम्र 19 साल से कम की बताई जा रही है। इनमें टीकाकरण की स्पीड देखें तो रफ्तार अब भी धीमी है। 15 से 17 साल के आयु के करीब 40%, तो 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सिर्फ 12% बच्चे ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।